तो दोस्तों इस वेब सीरीज के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि जाह्नवी धोखे से योगेश के साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन हनीमून की रात पर योगेश इसके साथ सुहागरात बनाने की तो बहुत दूर की बात है, इसको छूना भी पसंद नहीं करता और अकेले ही नीचे फर्श पर सो जाता है। उसके बाद जाह्नवी को भी मायूस होकर अकेले ही बेड पर सोना पड़ता है। आप सुबह होती है, जाह्नवी अपने पति को बोलती है कि आज तुम्हें मेरे लिए बैंगन का भरता बनाना है, क्योंकि मुझको बैंगन का भरता खाना बहुत पसंद है और इसमें स्वाद होना चाहिए। अगर मुझको स्वाद नहीं आया तो तुमको पता है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अब दोस्तों क्योंकि योगेश को तो खाना बनाना नहीं आता, फिर भी ये खाना बनाने के लिए किचन में आता है तो पता चलता है कि किचन में तो पहले ही संगीता खाना बना रही है, जो इसकी सलज होती है। तो संगीता इसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसके बाद तुम अपनी बीवी को जाकर खिला देना। अब योगेश देखता है कि संगीता के हाथ पर एक बहुत बड़ा जख्म बना हुआ है और इसके हाथ से खून बह रहे हैं। योगेश समझ जाता है कि मेरी तरह संगीता को भी इन लोगों ने यहाँ पर कैद करके रखा है और इसके साथ भी जबरदस्ती शादी की है। उसके बाद योगेश संगीता के हाथ पर मरहम लगाता है तो संगीता बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है। तो ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हाथ पे सिर्फ मरहम लगा रहा हूँ, कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। अब मरहम लगाते समय संगीता थोड़ी देर के लिए बहक जाती है और ये इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चोरी से संगीता की साड़ी से चाबी ले लेता है ताकि ये इस कैद से अपने आप को मुक्त कर सके। अब रात को मौका देखकर योगेश यहाँ से भागने के लिए मेन गेट का ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो चाबी इसने इसकी साड़ी से चोरी की है वो चाबी इस ताले की नहीं होती। तो यहाँ पर संगीता भी आ जाती है और संगीता को देखकर योगेश की हवा खराब हो जाती है। तो संगीता इसको बोलती है कि जिस चाबी से तुम इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हो वो चाबी इस ताले की नहीं है, ये वो चाबी है जिससे तुम खोलकर यहाँ से भाग सकते हो। तो ये बोलता है लेकिन इसके बाद अगर उन लोगों को पता चलेगा कि तुमने मेरे यहाँ से भागने में मदद की है तो वो लोग तुम्हें मारेंगे। तो ये बोलती है कि वो क्या हद से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 2-3 महीने मुझको टॉर्चर करेंगे और उसके बाद मुझको जान से मार देंगे। आप संगीता की ये बात सुनकर योगेश इमोशनल हो जाता है और संगीता को बोलता है कि संगीता मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों थोड़ी देर के लिए रोमांटिक हो जाते हैं और इन दोनों का ये रोमांस जाह्नवी चोरी से देख लेती है। अब जाह्नवी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब जाह्नवी योगेश को बोलती है कि अब तुम वो वाले योगेश नहीं हो जिससे मैंने कॉलेज के दिनों में सच्चा प्यार किया था, अब तुम एक धोखेबाज इंसान हो और एक धोखेबाज इंसान का मरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पता चलता है कि संगीता भी गद्दार निकलती है, क्योंकि ये भी इन लोगों के साथ पहले ही मिली हुई है, क्योंकि इसने जाह्नवी को पहले ही बता दिया था कि योगेश सिर्फ हम दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये दोनों औरतें योगेश पर चाकू से वार करती हैं तो योगेश अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इतने में हम देखते हैं कि जाह्नवी का भाई भी आ जाता है। उसके बाद ये तीनों एक साथ मिलकर योगेश को जान से मार देते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।